हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 9 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, recently Nagaland Chief Minister Nefu Rio inaugurated the Kohima Peace Memorial and laid the foundation stone for Eco Park Kohima. It is a collaborative effort between the government of Nagaland and which country? Option A Russia, Option 2 USA, Option 3 जापान and Option 4 भूटान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जापान। रिसेंटली जो हिरोशी सुजुकी है एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया और नागालैंड के सीएम जो है नेफ्यू रियो, इन्होंने ज्वाइंटली नागालैंड में कोहिमा पीस मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया और कोहिमा इको पार्क की नींव रखी। पीस मेमोरियल एंड इको पार्क नागालैंड गवर्नमेंट एंड जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के बीच कोलैबोरेशन का सिंबल है। इस दौरान साथ ही यहाँ पे बैटल ऑफ कोहिमा के बारे में भी जिक्र किया गया। यह बैटल ऑफ कोहिमा जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में हुआ था ब्रिटिशर्स एंड जापानीज फोर्सेस के बीच में। और जो ईयर अभी आपका 2024 है, ईयर 2024 बैटल ऑफ कोहिमा का 80th एनिवर्सरी है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यह जो बैटल ऑफ कोहिमा है यह 1944 में अप्रैल 4 टू जून 10 के दौरान हुआ था। बैटल ऑफ कोहिमा जापानीज और ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस के बीच हुआ था और अभी उसकी 80th एनिवर्सरी मनाई गई है वहां पे। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 350 T20 विकेट्स? ऑप्शन ए यजुवेंद्र चहल, ऑप्शन बी पीयूष चावला, ऑप्शन सी आर अश्विन एंड ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल फर्स्ट इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने T20 में 350 विकेट्स लिए हैं। अगर हम और भी लोगों की बात करें तो पीयूष चावला सेकंड पोजीशन पे हैं। इनका कितना है, तो इनका 310 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। और आर अश्विन ये थर्ड नंबर पे है इस रैंक में मैक्स T20 विकेट्स में, यानी फर्स्ट पे है यजुवेंद्र चहल, सेकंड पे पीयूष चावला, थर्ड पे आर अश्विन। और साथ ही यजुवेंद्र चहल अभी रिसेंटली आईपीएल में 200 विकेट्स लेने वाले भी फर्स्ट प्लेयर बने हैं। नाउ अब हम जानते हैं अगला। नाउ अगर हम अभी बात करें तो अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन द्वारा पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर्स से अभी सजेशंस एंड व्यूज मांगे गए हैं ऑन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, जिसे यह जो सजेशंस मांगा गया है पब्लिक से, लोगों से, उसे जो है लोग वहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन की जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे जाकर कॉल फॉर सजेशन इस सेक्शन में जाकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अपने सजेशंस को। तो अभी रिसेंटली इसलिए 16th फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में है क्योंकि उसने जनरल पब्लिक से सजेशंस मांगे हैं। और अगर हम बात करें कि 16th फाइनेंस कमीशन का कब गठन हुआ था, तो अभी रिसेंटली ही 31 दिसंबर 2023 को श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था। अगर इसमें और भी मेंबर्स की बात करें तो इसमें जो है 3 फुल टाइम मेंबर्स बनाए गए थे, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू एंड निरंजन राधा अध्यक्षा। एंड एक जो है पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट हुई थी, वह थी एसबीआई ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सौम्या कांति घोष, इन्हें पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया था। और अगर हम बात करें फुल टाइम मेंबर्स की तो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये दोनों तो हैं, लेकिन यह जो निरंजन राजाध्यक्ष हैं इन्होंने रिसेंटली फरवरी में ही इन्होंने इस पद से ये हट गए थे। तो इसके बाद एक न्यू पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है फुल टाइम मेंबर के रूप में। तो अभी आप, क्योंकि हम ऑलरेडी इस न्यूज़ को प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं,
तो आप आज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन ए सिवेश मेहता, ऑप्शन बी मनोज पांडा, ऑप्शन सी रमेश कुमार एंड ऑप्शन डी आलोक सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे बताएंगे। ऑलरेडी हम इस चीज़ को प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ हमने यह भी देखा था कि पहला फाइनेंस कमीशन कब गठन हुआ था और हमारे पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। और अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो है श्री अरविंद पनगड़िया। नाउ अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, recently where was AWPO Summit 2024 held to evolve an institutional support system for veterans? Option A New Delhi, option B राजस्थान, ऑप्शन सी पुणे एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। रिसेंटली जो है AWPO यानी आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा AWPO समिट 2024 को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका एम था डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे इंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस वेटर्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस को क्रिएट करना। इस क्रिएट करना और इसी समिट के दौरान जो है हमारे आर्मी चीफ, आपको पता है कौन है, जनरल मनोज पांडे, इन्होंने जो है इस समिट को संबोधित करते हुए भूतपूर्व सैनिक एंड अभूतपूर्व योगदान के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने पर जोर दिया। तो आपको याद रखना है कि यह जो रिसेंटली AWPO समिट 2024 है यह न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ 55-day long artificial limb camp at which place to support armed forces personnel and civilians with disabilities? ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल, ऑप्शन बी ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन सी रंगमा कोलंबो श्रीलंका एंड ऑप्शन डी कुआलालंपुर मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोलंबो श्रीलंका। यहाँ पे जो है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 55 डे लॉन्ग जो है आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। तो इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। यह जो इनिशिएटिव चलाया गया है, इस इनिशिएटिव का एम है आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड करना 1000 श्रीलंकन बेनिफिशियरीज को। यह जो इनिशिएटिव है ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन हाई कमिश्नर के द्वारा और विथ कोलैबोरेशन श्रीलंकन रणवीरू सेवा अथॉरिटी एंड भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, ये तीनों के कोलैबोरेशन से इस इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड करना 1000 श्रीलंकन बेनिफिट्स को। यह टारगेट करता है 375 आर्मी, 75 एयरफोर्स, नेवी एंड पुलिस पर्सनल और साथ में 200 जो सिविलियंस होंगे उन्हें भी यह इस सुविधा का लाभ मिलेगा। और यह कैंप जो है पहले भी ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं श्रीलंका में और इसका जो है यह जो बायलैटरल कोऑपरेशन इंडिया और श्रीलंका के बीच यह जो किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है वैसे लोगों की सहायता करना जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेक्रीफाइस किया है और अभी डिसेबिलिटीज के वजह से वह चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है और पहले भी ऐसे इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं। नाउ इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। आपसे मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप उसका मुझे आंसर देंगे। मैंने आपको 16th फाइनेंस कमीशन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर आप जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।